करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद से गरमाई सियासत अब ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही थी कि इस बीच प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर ने सियासत गरमा दी। हरक सिंह के पास वन एवं पर्यावरण, श्रम एवं आयुष मंत्रालय है। हालांकि उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। भाजपा ने भी उनके इस्तीफे से इनकार कर दिया। तो वही बताया जा रहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लटकाए जाने पर विवाद गहराया है। हरक सिंह रावत इस कदर नाराज हुए कि बैठक बीच में छोड़कर चले गए। इसके बाद भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के इस्तीफे की भी चर्चाएं गर्मा उठी हैं। तो उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मंत्री हरक सिंह व विधायक उमेश के इस्तीफे से अभिज्ञता जाहिर की है। वही विजय संकल्प यात्रा को लेकर गोपेश्वर में है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत ने लिखित तौर पर कोई इस्तीफा नहीं दिया है। वो कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गए हैं। इधर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबरें अब तूल पकड़ने लगी है। पुष्टि करने के लिए डॉक्टर हरक सिंह रावत से संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। तो ऐसे में उत्तराखंड की जो अब सियासत है वो एक चरम पर पहुंच गई है। जया और ऊहापोह की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि पहले कांग्रेस में इस तरह के बगावती सुर यहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तेज किए थे, जिसके बाद बीजेपी सिर्फ मजे ले रही थी और ट्विटर वॉर यहां पर छिड़ गया था कि किस तरह से हरीश रावत ने यहां पर बगावत तेज कर दिया। लेकिन अब जब बीजेपी की खुद ही यहां पर जो अंतर करा है वो सामने आने लगे, तो जाहिर सी बात है कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव में असर पड़ता हुआ नजर आएगा और ऐसे में समीकरण बिगड़ते हुए बीजेपी के अब नजर आएंगे, अगर क्योंकि कवायद अब ये चल रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो ट्वीट किया था उसके बाद से तो सियासत गरमाई हुई थी। वही प्रदेश के अब सरकार के जो कद्दावर कैबिनेट माने जाते हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, उनके इस्तीफे की खबर से भी सियासत गरमा गई है। हालांकि यहां पर अभी कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के जो विधायक है उमेश शर्मा काऊ, वो भी अब जल्द ही इस्तीफा सौंप सकते हैं और इस तरह की कोई ना औपचारिक यहां पर बातें सामने आई है, ना कोई खबर सामने आई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से महज दावा किया जा रहा है। लेकिन उमेश शर्मा काऊ के जो परिजन है उनकी तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया है कि वो किसी भी तरह से कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। और अगर डॉक्टर हरक सिंह रावत के यहां पर जिक्र करें तो 2016 में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ यहां पर अपने जो बगावती सुर थे उसे तेज कर दिए थे और ऐसे में बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब बीजेपी में भी एक बार फिर मेडिकल कॉलेज को लेकर वही बगावत यहां तेज हो चुकी है। हालांकि यहां पर अभी सिर्फ मनाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है, लेकिन यहां पर जिस तरह की खबरें अभी सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हरक सिंह रावत को मना रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अब मेडिकल कॉलेज भी यहां पर खुलवाया जाएगा। जो बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है, जिस तरह से चुनाव करीब आ रहे हैं तो आंतरिक कलह भी पार्टियों में साफ तौर से नजर आ रही है। तो वहीं ये ट्वीट के बीच काफी सियासत गरमा गई है। इस बीच हरक सिंह के पास वन एवं पर्यावरण, श्रम एवं आयुष मंत्रालय है, लेकिन उनके इस्तीफे से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं भाजपा ने भी उनके इस्तीफे से इनकार कर दिया, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लटकाए जाने पर विवाद काफी गहरा चुका था और इसके बाद हरक सिंह रावत इस कदर नाराज हुए कि बैठक बीच में ही छोड़ के चले गए। तो इसके साथ ही ये पता चल रहा है कि इस बीच जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो पार्टियों में कलह भी नजर आ रहा है। तो बैठक अगर हो रही है या पार्टी की जा रही है, दौरे किए जा रहे हैं, तो इस पर जो कद्दावर नेता है वो बैठक बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके बाद भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के इस्तीफे की भी काफी चर्चाएं उठी है। तो उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मंत्री हरक सिंह व विधायक उमेश के भी इस्तीफे देने के लिए काफी कुछ सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब उत्तराखंड में जो सियासत है वो एक अलग ही चरम पर देखी जा रही है और सिर्फ उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य था जो आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर देखा जा सकता था जया कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी को सीधी कांटे की टक्कर दे रही थी, लेकिन जो बाकी कांग्रेस शासित राज्य है वहां बीजेपी और कांग्रेस का किसी भी तरह का कोई जोर नहीं था। चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी लेंगे और किस तरह की अभी ऊहापोह की स्थिति और सियासी चरम उत्तराखंड में देखी जा रही है उसके बारे में जानेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान जुड़ गए हैं और ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। शाहीन, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का रुख देखा जा रहा है उत्तराखंड की सियासत में, क्योंकि अब हरक सिंह रावत के इस्तीफे के साथ साथ जो बीजेपी विधायक है उमेश शर्मा का, उनके इस्तीफे की दावा यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है।
देखिए, देर शाम कल कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और कैबिनेट की बैठक चल रही थी। जब कैबिनेट की बैठक के लगभग सभी एजेंडे पूरे हो गए तो उस समय हरक सिंह रावत लगातार जो है कोट द्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग कर रहे हैं और बाकायदा उसका जियो जारी करने की बात कर रहे हैं। जब सभी एजेंडे पूरे हुए तो उस समय कोट द्वार का प्रकरण नहीं आया, जिसके चलते हरक सिंह रावत अचानक से नाराज हो गए और खड़े हो गए कि आप कोट द्वार के प्रति जो है गंभीर नहीं है और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। उसकी बात कहते ही पूरी कैबिनेट एक तरीके से सन्न रह गई और हालांकि उनको रोकने का प्रयास किया, इतना कहते ही वो अपने इस्तीफे की बात कहते ही वो वहां से निकल पड़े। एक तो मंत्री उनको रोकने के लिए पहुंचे, मगर जब तक वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, बैठने के बाद वो जो है कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। हालांकि उनसे फोन पर एक दो की बात भी हुई है और बात होते हुए उन्होंने कहा है कि मैं कोटद्वार के से जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ से विधायक हूँ, मंत्री भी हूँ, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोटद्वार का विकास हो। तो कोटद्वार एक ऐसी जगह पड़ती है जहाँ से पर्वतीय क्षेत्र के सभी लोगों का आना जाना रहता है, तो ऐसे में मेडिकल की सुविधाएं जो है बेहतर तरीके से हो, ये मेरा प्रयास हमेशा से रहा है। इस कैबिनेट को अंतिम कैबिनेट का नाम दिया जा रहा था, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी बात नहीं कही गई थी, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बार की कैबिनेट में कोटद्वार का मामला आएगा, मगर जिस तरह से कोटद्वार मेडिकल कॉलेज से मामला नहीं आया तो उसी के चलते शायद नाराज होकर उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कही है। हालांकि देर उनके जाने के बाद कैबिनेट ने 5 करोड़ रुपए कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत भी किए हैं, तो एक तरीके से जो उनकी मांग थी वो पूरी हो गई है। देर रात ये राजनीतिक ड्रामा चलता रहा, पार्टी के आला कमान को बीच में आना पड़ा और जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी अनिल बलूनी सहित शायद जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, उनकी भी उनसे बात हुई है और बात होने के बाद इस तरह की खबरें आ रही है कि अभी सब कुछ ऑल इज वेल है। जहां तक आपने बात की उमेश शर्मा काऊ की, उमेश शर्मा काऊ उनके करीबी विधायक माने जाते हैं, रायपुर से वो जीतकर आते हैं जो देहरादून में पड़ता है। उनसे भी पत्रकारों की बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं है और सब कुछ ठीक है। हालांकि उन्होंने देर रात्रि तक वो ये कहते रहे कि उनकी मंत्री से अभी तक कोई बात नहीं है, मगर सूत्र अभी ये बता रहे हैं कि शायद उमेश शर्मा काऊ और मंत्री हरक सिंह रावत से पार्टी के बड़े नेताओं की बात हो गई है और जो उनकी मांग थी वो भी पूरी हो गई है। तो इस तरह का संकेत मिल रहा है कि अब सब कुछ पार्टी में या इन दोनों विधायक और मंत्री का जो मैटर था वो सुलझ गया है और ऑल इज वेल का संकेत दिया जा रहा है। हालांकि इस तरह की खबर भी आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद शायद मंत्री हरक सिंह रावत मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस का तख्ता पलट जो होते होते रह गया था और वहां की अगर सियासत उलझी सुलझी तो अब बीजेपी की सियासत उलझती हुई नजर आ रही है। आसिफ, आपका रुख करूंगी, अब हरक सिंह रावत को लेकर यहाँ पर जो नाराजगी सामने आ रही है, क्या लगता है कि बीजेपी मनाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर अगर हरक सिंह रावत की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है, कांग्रेस लगातार इस तरह के दावे करती हुई नजर आ रही है कि वो एक बार फिर घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि 2016 में जो वो बीजेपी में वापस आए थे अब वो एक बार फिर कांग्रेस में जा सकते हैं, तो समीकरण में तो काफी ज्यादा बदलाव देखा जाएगा। देखिए, एक बार अब नहीं है कि हरक सिंह रावत बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ महीने पहले भी इस तरह की हवाएं उड़ी थी कि हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ और तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो पहले 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले करीब 12 जो विधायक टूटकर बीजेपी में गए थे, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कांग्रेस में जाना चाहते हैं। उसमें हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ का नाम भी है। कुछ दिन पहले भी इस तरह की हवाएं उड़ रही थी, जब संपर्क करने की कोशिश की गई, टीवी 100 ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का कोई इरादा उनका नहीं है। बयानबाजी का दौर चला, उसको लेकर लग रहा था कि कभी भी ये कांग्रेस के अंदर आ सकते हैं, यानी कि घर वापसी इनकी हो सकती है। उसके बाद जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उस बैठक में ये सारी चीज़ हुई, उसके बाद इस्तीफे की इन्होंने पेशकश की है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सब कुछ ठीक हो गया, जो नाराजगी थी उसको दूर कर लिया गया है, वो पार्टी छोड़कर या मंत्री पद से अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर जब तक साफ नहीं होगी, जब तक हरक सिंह रावत खुद मीडिया से मुखातिब होकर खुद ऐलान नहीं करते कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या इस्तीफा देना चाह रहे हैं या फिर मन बदल गया या फिर बीजेपी के अंदर ही रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है रितु कि इससे पहले भी खबरें आई, अब फिर ये बात खबर आ रही है, तो हरक सिंह रावत आखिर क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है? क्या
उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल उस तरह की हो गई 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जो हाल था, टूट फूट हुई थी कांग्रेस के अंदर और उसके बाद बीजेपी में चले गए, तो क्या अब बीजेपी की स्थिति बिल्कुल 2016 वाली कांग्रेस की जैसी हो गई है? शाहीन चौधरी जी हमारे साथ बने हुए। शाहीन चौधरी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी शाहीन चौधरी, अभी आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह मचा हुआ था, दिल्ली में बैठक हुई, किसी तरह से मनाया गया उनको, तो क्या उत्तराखंड की राजनीति का ये चलन है, जब भी चुनाव होता है तो ये सब होता रहता है वहां पर? देखिए, उत्तराखंड में दो मुख्य राजनीतिक दलों की हम बात करें और इन दोनों राजनीतिक दलों में बड़े नेताओं की बात करें तो ये बड़े नेता महत्वाकांक्षी जरूर कह सकते हैं और महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री के दौड़ की है। पार्टी के ये अलग अलग पार्टियों के ये 3-4 ऐसे बड़े नेता हैं जो हमेशा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते रहते हैं। दुर्भाग्य ऐसा है या राजनीतिक उठापटक ऐसी है कि ये अभी तक जो है कुछ लोग इनमें से मुख्यमंत्री बन गए हैं, मगर कुछ लोग अपने आप को वरिष्ठ मानते हुए भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। शायद उनको उम्मीद ऐसी लगती है कि इस बार तो कभी नहीं तो उसका ताना बाना किसी ना किसी तरीके से बुना जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा जाए। इस तरह के इसी के चलते हुए राजनीतिक उठापटक जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों में होती दिख रही है। और जैसे आपने भी कहा कि इससे पहले अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर या चेहरे को घोषित करने को लेकर कांग्रेस में विवाद हुआ था, वो अभी थमा भी नहीं था कि आज देर रात जो है ये बीजेपी में जो है विवाद हुआ है और यहाँ तक विवाद बढ़ा कि मंत्री ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं, वरिष्ठ भी माने जाते हैं और लेकिन शाहीन चौधरी जी, अगर इससे पहले भी इस तरह की अफवाहें उड़ी हैं, चर्चाएं हुई कि हरक सिंह रावत समेत कई नेता जो है वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो इसको लेकर जब इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये हो रहा था कि हरक सिंह रावत आ सकते हैं कांग्रेस में, उमेश शर्मा काऊ समेत। देखिए, राजनीतिक गलियारों में लगातार ये बातें तैर रही हैं कि जो कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे वो विधायक या मंत्री जो इस समय हैं वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। मगर आप देखें पिछले दिनों यशपाल आर्य जो पार्टी के यानी बीजेपी में शामिल हुए थे, मंत्री थे, उनके और उनके बेटे के अलावा अभी तक किसी ने पार्टी को अलविदा नहीं कहा, यानी कि पार्टी नहीं छोड़ी है। हाँ, लगातार ये राजनीतिक गलियारों में बात होती रही है कि हरक सिंह रावत और उनके जो समर्थक विधायक हैं या जो कांग्रेस छोड़कर पार्टी में भाजपा में शामिल हुए थे वो कभी भी अपनी वापसी कर सकते हैं और उसी तरह का राजनीतिक ताना बाना लगभग बुना जा रहा है। इस तरह की खबरें होती आई हैं। रात भी जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ तो उससे एकाएक ये कयास लगाए जाने लगे कि अब हरक सिंह रावत शायद पार्टी छोड़ सकते हैं। मगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है कि गृह मंत्री और अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, इनकी सभी की हरक सिंह रावत से बात हुई है और उन्होंने जो उनकी नाराजगी थी उसको पूरी होने के बाद अपनी शायद पार्टी में बने रहने की बात कही है कि मैं पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। हो सकता है इसकी औपचारिक तौर पर जो है वो मीडिया के सामने जो है बात भी कहें या औपचारिक किसी तरीके से कहें, मगर जो सूत्र बता रहे हैं, जो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी किसी तरह का कोई बदलाव या कोई भी नेता या मंत्री पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। क्या शाहीन चौधरी एक चीज ये भी हो सकती है क्या, जैसे हम देखें कि हरीश रावत का बयान आया था कि अब आराम करने का वक्त है, अब इसी तरह से हरक सिंह रावत का नाराज होना, क्या ये दबाव की राजनीति है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि नेता है तो वो महत्वाकांक्षी भी होता है, तो जिस तरह की ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते हुए जो उनका मकसद है वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि हरीश रावत जिस तरह से नाराज हुए, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बात हुई और फिर चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर या पार्टी के लीड करने के तौर पर जो है हरीश रावत को आगे लाया गया और बाकायदा इसकी बात जो है जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी पार्टी के सभी नेताओं को कही। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बाद में होगा, तो वही वो चाहते थे, तो चाहे प्रेशर की पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, मगर वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। हरक सिंह रावत ने भी रात कोटद्वार के विकास को लेकर कैबिनेट के बैठक में शायद अपनी बात रखना चाहिए थी। उनको उम्मीद थी कि कैबिनेट उनके जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए जियो जारी करेगा या धनराशि जारी करेगा। जिस समय कैबिनेट के सभी एजेंडे पूरे हुए तो उस समय तक वो विषय नहीं आया था, उसी के चलते हुए उन्होंने अपनी स्थिति की पेशकश की। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट
की बैठक जब खत्म हुई तो उसके बाद शायद मुख्यमंत्री के द्वारा 5 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। तो कहीं ना कहीं कोटद्वार के विकास के लिए, क्योंकि वहां से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, तो उन्होंने जो उनकी मांग थी वो पूरी यदि हुई है तो एक बड़ा राजनीतिक लाभ जो है उनको आने वाले चुनाव में मिल सकता है या तात्कालिक तौर पर भी मिल सकता है। शाहीन चौधरी जी, जो इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड के अंदर चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में, तो क्या दोनों पार्टियों के लिए इस वक्त बहुत कठिन वक्त चल रहा है, कांटों भरा वक्त है? देखिए, कांटों भरा वक्त भी इसे कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि जो राजनेता है वो अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए और अपने आप को फिट करने के लिए जहां वो उपयुक्त समझते हैं ये सही समय होता है चुनाव के से कुछ पहले, वो अपनी जगह बनाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो प्रेशर पॉलिटिक्स हो या राजनीतिक हथकंडे का सहारा लेने की बात हो। तो उसी मकसद के तहत जो है वो पार्टी पर अपना प्रेशर बना रहे हो और साफ मकसद ये है क्योंकि अब जनता के बीच जाना है तो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है या जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को पूरा कराकर जनता के बीच जाकर अपना हित साधने का भी प्रयास हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन चौधरी हमसे बातचीत करने के लिए। ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से हरीश रावत ने कहा था कि अब आराम का वक्त हो चुका है, अब मैं आराम करूंगा, समंदर पार करके जाना है, मेरे हाथ पैर संगठन बांधने की कोशिश कर रहा है, इसे क्या हो सकता है। उसके बाद आला कमान ने उनको बुलाया, दिल्ली में बैठक हुई और सारे कांग्रेस के नेताओं को समझाया कि देखिए जो कैंपेन कमेटी है उसके अध्यक्ष हरीश रावत है, उनकी सरपरस्ती में चुनाव होगा और जो रिजल्ट निकल कर आएंगे बाद में नेता चुना जाएगा। इसी तरह की बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी के अंदर हो रही है। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा गाऊ, चैंपियन समेत कई ऐसे नेता बीजेपी में हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 में टूटकर कांग्रेस से बीजेपी में पहुंच गए थे। लेकिन अब यह कयास लगाया जा रहा था कि हरीश सिंह रावत और ये तमाम जो कैडर कांग्रेस से बीजेपी में आया था वो फिर से कांग्रेस में आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे बीजेपी वैसे कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है। और ऐसे में अगर उत्तराखंड में इस तरह की सियासत जिस तरह से देखी जा रही है, फिलहाल ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि ये सियासी जो सरगर्मी है किस तरह से कम होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर ये आगामी चुनाव जो विधानसभा होने हैं 2022 में, उसके मद्देनजर अगर कम नहीं हुई तो बीजेपी को वाकई में एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है।